तमाम हरियाणा वासियों को 55वें हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक एक हरियाणवी को गर्व है कि हमारा प्रदेश इन 55 सालों के सफ़र में चाहे किसी का नेतृत्व रहा हो, प्रगति के पथ पर चढ़ा है। दिन प्रतिदिन एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हमारे एजुकेशनिस्ट ने, हमारे स्टूडेंट्स ने और ख़ास तौर पर हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया भर के अंदर इस छोटे प्रदेश का नाम रोशन किया। एक समय था जब पंजाब स्पोर्ट्स में आगे होता था, आज भी हमारे से बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेहतर होगा, उसके बावजूद भी 33% हिस्सेदारी तमाम मेडल्स की किसी भी इंटरनेशनल एरिना के अंदर हमारे लोगों ने, हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त करी है। ये अपने आप में हरियाणा का जो भविष्य है उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है। आज इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हम हरियाणा डे को एक स्पोर्ट्स डे के तौर पर बनाने का काम करें, ये सम्मान है उन खिलाड़ियों को जिनने अलग अलग एरिना के अंदर, और इस साल तो कोविड करके ओलंपिक्स नहीं हो पाए, हम उम्मीद करते हैं जो 2021 में जापान में ओलंपिक्स होने हैं उसमें हरियाणा दोबारा 33 ही नहीं 50% तक मेडल टैली को छूने का काम करेगा। महत्वपूर्ण 55 साल तो हुए, लेकिन 3 इशू अभी भी ऐसे हैं। अलग राजधानी है, चाहे अलग हाईकोर्ट है, चाहे एसवाईएल का इशू है, ऐसे ही खड़े 55 साल बाद ना राजधानी हमारी, ना हाईकोर्ट है, ना एसवाईएल का। मैं तो आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर पंजाब राजधानी छोड़ता है, पंजाब हाईकोर्ट छोड़ता है, तो फिर हरियाणा भी उस पर विचार करेगा। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को, और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दे और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाईकोर्ट का बेंच बनाए, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बेहतर है। और इसी में सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो हरियाणा डे पे आज हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि 2014 से आप सारे रोहतक के पत्रकार हो, एक चीज़ तो मैं आज आपसे पूछ लेता हूँ। 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 6 साल उसके बाद हो गया, पहले MP भी रहे कई बार, वो हरियाणा नहीं बोल सकते, हरियाणा बोलेंगे। पहले उनको हरियाणा डे पर ये शपथ तो दिलाओ कि हरियाणा नहीं है, हरियाणा है हमारे प्रदेश का नाम। हरियाणा बोलते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मगर जहाँ दूसरी और आपके सवाल की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब गठबंधन की सरकार बनी उस दिन कहने लगे कि महीने में सरकार गिर जाएगी, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आज मजबूती के साथ 1 साल सरकार का हुआ, प्रदेश में बड़े बदलाव भी लाए हैं। हमने जहाँ करप्शन की ओर लड़ाई को और मजबूत किया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के RTA को बंद कर पूरी तौर पर रीस्ट्रक्चर करने की बात हो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लोगों को दिक्कत आई है मगर उसको दुरुस्त किया। और मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स कभी करोड़ों में नहीं जमा हुआ। तो मेरे बाद आप मेयर से भी रिकॉर्ड ले लेना कि जब से नया रेवेन्यू रिकॉर्ड का सिस्टम आया है, करोड़ों रुपया आपके प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज का रोहतक में जमा हुआ। ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये बाबुओं के जो चक्कर काटने पड़ते थे इसको रोक चुका है। और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य के अंदर दुरुस्तता के साथ एक एक हरियाणवी को ताकत मिले, उसकी सुविधाएं आसानी से उसको मिलने का काम करें। सिंगल विंडो सिस्टम आज रेवेन्यू में हमने बनाया और विभागों में भी हम बना पाए, इस प्रयास के साथ हम आगे बढ़े। ये कहते हैं कि JJP का वोट कैंडिडेट नहीं है, इसलिए JJP का वोट कांग्रेस को जाएगा। आप रिजल्ट आ जाए। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जो ये कहते हैं कि वोट नहीं आएगा, उनके पास तो अब स्टेयरिंग पता है बचा है। गाड़ी तो सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को दे के बिहार भेज दी, और जैसे रिजल्ट आएगा, कल भिवानी में एक पैरेलल रैली हुई थी, नहीं हुई थी, सारी कांग्रेस तो भिवानी थी, बड़ौदा में तो कांग्रेस नहीं थी। तो आप ये देख लेना, वो स्टेयरिंग भी छीन कर कांग्रेस उनसे किसी और को देने का काम करेगी। बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो शायद निर्धारित कर दे कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का आने वाले भविष्य में हिस्सा ना रहे। सर, ओम प्रकाश देवती चुनाव की भी बात करते हैं। मुझे एक तो बता दो
एक विधायक का जो दल है वो मध्यवर्ती चुनाव कैसे करा सकता है? और भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होगा। 31 पहले थे, 30 ही उनके हुए, हमारा तो कोई कम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। 30 के अगर 31 होते हैं तो भी राज कैसे पलटेगा? वो तो वो बात होगी, दो छोरे बैठे बात कर रहे थे कि तुम कितने भाई हो, अगला कहता है 3 है, तो पूछते क्यों पूछा? कहते इसलिए पूछा, 4 होते तो ताजमहल बना देते।